तो स्टार्ट करा करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट हुआ करा करता है रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे किस तरह से पुराने बॉन्ड टूटते हैं और जो होता है जो सबस्ट्रेट होता है ये एक रिएजेंट हुआ करता है और किस तरह से आपस में रिएक्शन करके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करा करते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ओल्ड बॉन्ड न्यू बॉन्ड। ठीक है, बेसिकली रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या? इट इज बेसिकली अ सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग वो किसके बारे में बात करता है? वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में बात करेगा। सपोज करो ये बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है और जो एनर्जेटिक्स होते हैं बॉन्ड क्लीवेज के दौरान, बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है और किस तरह से कितना रेट के हिसाब से ये जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, ये चीजें होती देखा करती हैं यार। अगर दो चीजें दी हुई हैं रिएक्टेंट साइड में, तो एक जो होता है अगर कोई एक जो होता है वो कार्बन सप्लाई करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और दूसरा जो होता है उस पर अटैक करता है उसे हम रिएजेंट कहते हैं। सपोज दोनों में कार्बन है तो कोई भी हम बोल सकते हैं एक सबस्ट्रेट है दूसरा रिएजेंट है, यही बात कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार फटाक से ना, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात आता है कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या क्या कंसेप्ट होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए? सबसे पहला, अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, सबसे पहले क्या होता है? बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड क्लीवेज, फिर अटैकिंग रिएजेंट इस पे अटैक करता है तो भैया अटैकिंग रिएजेंट, फिर क्या होता है? अटैकिंग रिएजेंट अटैक किया तो एक रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनेगा, मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट होता है बोल सकते हो तुम। इंटरमीडिएट के बाद फिर क्या होता है? फिर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगता है, फिर उसके बाद जो होता है तुम्हारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ करता है। अभी हम समझाएंगे किस तरह से चीजें हुआ करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड क्लीवेज, किस तरह से जो होता है यहाँ पे बॉन्ड जो होते हैं, यहाँ पे जो होता है बॉन्ड जो होता है वो टूटता है। तो बॉन्ड क्लीवेज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हेट्रोलिटिकल क्लीवेज और दूसरा होता है होमोलिटिकल क्लीवेज। हेट्रोलिटिकल क्लीवेज में क्या होता है कि हेट्रोल मतलब होता है अनइक्वल, तो बेसिकली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज इज नोन एज हेट्रोलिटिकल क्लीवेज। ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक पे पॉजिटिव आएगा दूसरे पे नेगेटिव आएगा। और होमोलिटिकल क्लीवेज में क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ करता है, तो उसमें क्या होता है? बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन मिल जाया करता है दोनों को, तो न किसी के पास एक्सेस होता है न किसी के पास डेफिशिएंट हुआ करता है, तो दोनों के पास क्या होता है? वो होमोलिटिक क्लीवेज हुआ करा करता है, उसमें ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो एग्जाम्पल देख लीजिए आप, इस तरह से बॉन्ड है भाई, दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, दो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो या तो होमोलिटिक क्लीवेज होगा या तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। तो जब ये टूटेगा तो अगर हेट्रो होता है, जैसे हम आयनिक क्लीवेज कहते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होते हैं, तो एक के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक के पास जो होता है वो खाली हो जाएगा, वो बेगर हो जाएगा। तो इसने क्या करना, इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और जेड पे नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पे नेगेटिव। सपोज करो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पे नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया। और अगर मान लो दोनों ने बराबर बराबर अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ना इस पे पॉजिटिव ना इस पे नेगेटिव, तो ये बेसिकली क्या होता है? अनआयनिक क्लीवेज और होमोलिटिक क्लीवेज। अरे बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम सबसे पहले हमने बात की बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। अब बॉन्ड टूट गया, अब टूटने के बाद क्या होगा? अटैक होगा। टूटने के बाद क्या होगा? अटैक होगा, रिएजेंट का सबस्ट्रेट पे अटैक होगा। तो अटैक जो होता है वो अटैकिंग रिएजेंट्स हुआ करते हैं, सबस्ट्रेट पर अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं। तो बोला टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो ये होता है अटैकिंग रिएजेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं? वो दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक तो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, पहला ऑप्शन, सॉरी जो ए है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल्स। फिलिक मतलब होता है लव, फिलिक मतलब क्या होता है? लव। तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रो प्लस फिलिक, इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फिलिक मतलब लविंग, मतलब ऐसे अटैकिंग रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन से लव करना चाहेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख है, वो जो होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की भूख है, या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब उनके पास पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या उनमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा जिसमें वो खाली पड़ा होगा। ठीक है, ऐसे होते हैं। तो द रिएजेंट विच अटैक ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, क्यों? क्योंकि खुद पॉजिटिव होते हैं, उनको नेगेटिविटी चाहिए, उनके इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो नेगेटिव पार्ट पे अटैक करेंगे। और हैविंग द अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए जो होता है अट्रैक्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन के कारण, तो वो जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल्स भी कई प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स। अब साफ साफ जिसके पास पॉजिटिव है मतलब कि वो नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव पे अटैक करेगा मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? मतलब उस पर कोई पॉजिटिव नहीं लगा हो, उसमें क्या होता है जो सेंट्रल एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। तो आप पढ़ेंगे लुईस एसिड्स की हम बात करेंगे, जैसे BF3 AlCl3 SO3। अब आप बोलोगे इस पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का क्यों चाहेगा? तो दिमाग आप लगाइए, एक एग्जांपल लेते हैं हम, BF3 के बारे में बात करेंगे। BF3 तो बेसिकली यहाँ, सॉरी ये F है, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो टोटल 6 ही हुए ना। और
बोरॉन जो होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाया। अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से और मिल जाएं तो ये 2 2 4 2 6 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा लुईस के हिसाब से, लुईस ऑक्टेट रूल के हिसाब से। चूंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसलिए हम इसे लुईस एसिड्स कह देते हैं। ये किस पे अटैक करते हैं? जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो जितने भी 13 ग्रुप की देखिए ध्यान से, 13 ग्रुप वाले हो गए, ठीक है, वो जो होते हैं उनके जो हैलाइड्स हुआ करते हैं वो लुईस एसिड्स हुआ करते हैं। SO3 में है, ये भी लुईस एसिड है। ZnCl2 में क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं। मतलब इस तरह से जो होते हैं चीजें क्लियर हुआ करती हैं, ठीक है। जितने भी वैकेंट ऑर्बिटल्स हुआ करते हैं वो सब लुईस एसिड्स हुआ करते हैं। एक तो ये हो गया न्यूट्रॉन में, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, फिर भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरा फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। फ्री रेडिकल मतलब समझते हो? ये फ्री रेडिकल है। अब ध्यान से देखो, दो फ्री रेडिकल समझ गए ना? इस तरह से होता है फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इस पे कितना है? 2 2 4 2 6 एक साथ, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। कार्बीन्स होते हैं, उसी तरह नाइट्रीन्स होते हैं, ठीक है, और वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं। आगे देखिए बताया होगा इसने, कार्बन नाइट्रीन के बारे में बात कर लेंगे आगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल्स की। बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल्स मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस से लव करता है, जो पॉजिटिव चार्ज से लव करता है, जिसको अफेक्शन है किससे? न्यूक्लियस लविंग। जो न्यूक्लियस लविंग हो मतलब खुद नेगेटिव हो, मतलब उसको पॉजिटिविटी से प्यार हो, तो खुद नेगेटिव हो, खुद के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो, खुद के पास लोन पेयर हो। तो ये या तो ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिनके पास नेगेटिव हो मतलब वो पॉजिटिव चार्ज से रिएक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे, वो लव करेंगे उससे। तो सारे के सारे नेगेटिव वाले जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं वो पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। सो ये सारे के सारे क्या न्यूक्लियोफाइल है। जितने भी लुईस बेसेस होते हैं ना, जिसके पास लोन पेयर होता है या पाई इलेक्ट्रॉन है, भाई लोन पेयर होना चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन की कुल मिलाकर डेंसिटी होनी चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। सब किस पे काम करेंगे? पॉजिटिव चार्ज पे काम करेंगे। ये देखो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। ये जो होता है ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बॉन्ड होता है ये भी क्या है? ये पाई की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हुआ करती है। तो यहां पे लिखा है या तो लोन पेयर हो या पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहां पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं, ठीक है। एक सिग्मा होता है, दूसरा पाई। एक सिग्मा, यहाँ पे 2 पाई है। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या करेगा कि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जितने भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स है ना, देखो RMgx क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कलाई, ठीक है, RMgx, LiLH4 NaBH4। स्टार इंडिकेट्स द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू द सबस्ट्रेट। ये जितने भी स्टार वाले होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सबस्ट्रेट को। तो बेसिकली ये R- हो जाता है, Mgx+ होता है, ठीक है। उसी तरह यहां जो ये टूटता किसमें पता है? LiAlF4H+ है ना, तो बेसिकली ये H- देता है। ये बेसिकली क्या देता है? ये H- देता है। ये भी क्या देता है? बेसिकली H- देता है। तो माइनस वाले जितने भी होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल्स हुआ करते हैं, न्यूक्लियस पर अटैक करते हैं। ये RMgx बेसिकली क्या देता है? R- देता है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल विच हैव द 2 साइड्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, मतलब कि 2 जगहों से ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो एक ही मॉलिक्यूल के 2 सेंटर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। सपोज करो KNO2 की बात हो रही है, ये KNO2 की बात हो रही है, O नाइट्राइटो होता है। ये देखो हाइड्रोक्सिलामाइन हुआ करता है, ये सोडियम साइनाइड हुआ करेगा। तो ध्यान से देखिए कि KNO2 में जो होता है K+ निकल गया, O- ये भी दे सकता है, और इस पे एक लोन पेयर भी है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये माइनस वाला भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। उसी तरह CN- में क्या होता है? Na+, तो C पे माइनस लगेगा और N पे ये भी है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। तो एक ही मॉलिक्यूल में जब एक से ज्यादा डोनर साइट हो तो उन्हें हम एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये तो अब हम बात कर लिए कि सबसे पहले हमने किसकी बात करी? हमने बात करी कि किस तरह से क्लीवेज हुआ करता है, होमोलिटिक हेटेरोलिटिक क्लीवेज। फिर हमने बात करी कि किस तरह से जो होता है अटैकिंग रिएजेंट्स हुआ करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल में हमने क्या बात करी? इलेक्ट्रोफाइल में हमने क्या बात करी कि भाई इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल भी हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है। और अगर न्यूक्लियोफाइल की हम बात करें तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है बेसिकली वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो लुईस बेस भी हो सकता है जिसके पास लोन पेयर हो, ठीक है। वो RMgx, LiLH4 और NaBH4 भी हो सकते हैं, वो एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब क्या हो रहा है कि बॉन्ड जैसे A-B है और उस पे XY जो होता है रिएजेंट काम किया और AX और BY बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बॉन्ड क्लीवेज तो हो गया दोनों का, पहला प्रोसेस हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद अटैकिंग रिएजेंट जो होता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अटैकिंग जब इस पे अटैक करेगा तो जो बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा ना, वो जो होता है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। उससे बनने से पहले यहाँ पे क्या होगा? सपोज करें यहाँ प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर हुआ करता है बेसिकली वो रिएक्शन इंटरमीडिएट हुआ करता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में जो होते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं? एक तो कार्बोकैटायन बनता है, या तो कार्बोएनायन बनता है, या तो फ्री रेडिकल बनता है, या तो कार्बीन बनता है, या तो नाइट्रीन बनता है। 5 प्रकार के इंटरमीडिएट्स बने होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनता। तो कार्बोकैटायन क्या होता है? कैटायन इन विच पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम।
ये होता है कार्बोकैटायन। कार्बन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो वो कार्बन, जैसे CH3Cl है, ठीक है, CH3Cl है तो CH3 प्लस और Cl माइनस, तो ये जो होता है वो कार्बोकैटायन बन गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गया। अब इस पे अटैक होगा किसका, रिएजेंट का, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि कैटायन इन्वेज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब चूंकि क्या CH3 प्लस अगर हम बात करें कार्बोकैटायन की बात करें तो ये तो इधर उधर हाइड्रोजन सब जुड़े होंगे, तो 2 2 4 2 6, अभी भी इसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल हो गया। एंड ऑलवेज अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिचर साइट, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसी पे अटैक करेगा। भैया इट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीसीज बिकॉज इट इज 6 इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट शेल, 2 2 4 2 6। ऑल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पेयर्ड होते हैं, सारे के सारे दो मतलब एक एक पेयर में है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। कार्बन आयंस की बात करें तो वो ये होता है। अब जो एक नेगेटिव होता है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक नेगेटिव जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो इसके पास 2 2 4 2 6 और 2 इसको मानेंगे तो कुल मिला के 8 हो गया, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट है। इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, सो इट्स ऑक्टेट कंप्लीट स्पीसीज। नेक्स्ट इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीसीज बिकॉज इट इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीसीज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन अभी बॉन्डिंग नहीं किया है ना, तो ये भी क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस पे, तो हमेशा इस न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल। किसी ने किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा ना तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। फ्री रेडिकल क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज होता है, ये होता है मतलब ना इस पे पॉजिटिव ना इस पे नेगेटिव। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2 2 4 2 6 एक साथ होते हैं, 3 तो जोड़े में होते हैं, एक जो होता है अकेला होता है। सो ये भी क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है इसको भी, तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल है। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन और ऑड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्यों, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। फिर बात करते हैं हम कार्बीन्स की, तो कार्बीन्स की अगर हम बात करें तो CHH और यहाँ 2 इस तरह से, तो 2 2 4 2 6, यहाँ भी 6 है। इसका भी ये भी न्यूट्रल है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव है। कार्बन एटम जो होता है वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, मोनोवैलेंट एटम से, और इसके पास केवल 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्यों, क्योंकि केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, तो 2 और चाहते तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है बॉन्डेड होते हैं, तो 2 2 4, ये 4 तो बॉन्डेड है और 2 जो होता है वो अनबॉन्डेड है, 2 आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये न्यूट्रल ना किसी पे पॉजिटिव ना नेगेटिव। उसी तरह देखो नाइट्रीन्स की हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड एन हुआ करता है, तो ध्यान से लिखा जाए 2 2 4 2 6, इसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है सेम कार्बन की तरह, 6 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखो 2 बॉन्डेड है एंड 4 आर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्डेड है, और ये जो 4 जो होता है वो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। न्यूट्रल है, मोनोवैलेंट रेडिकल है, मोनोवैलेंट रेडिकल है, याद रखना, ठीक है। ये चीजें याद रखनी होगी कार्बन नाइट्रीन्स की। अब देखो कुछ क्वेश्चन इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। बिगिनर बॉक्सेस, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, जिसमें एक से ज्यादा जो होता है, एक से ज्यादा जो होता है वो क्या होता है, डोनर होता है, ठीक है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। तो NH2 पे हमको बताए थे ये हाइड्रोक्सिलामाइन होता है, N पे भी डोनर होता है और O पे भी होता है, तो यस ये भी है। NCO की बात करें तो यस ये भी है, क्यों, क्योंकि O माइनस होता है और C होता है, N होता है, ठीक है। तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन होता है और O पे भी इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो ये भी एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है। NO2 माइनस होता है, यस, ठीक है, NO2 माइनस में भी होता है बेसिकली, ठीक है, ये माइनस होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, तो भैया सब पे है, तो आंसर ऑल ऑफ दीज। इसमें बोला अंडरगोज हेमोलाइटिक क्लीवेज। अगर होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो इसका मतलब कि ना प्लस आएगा ना माइनस आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, इक्वल में इलेक्ट्रॉन जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इस पे एक रेडिकल आएगा, इस पे एक रेडिकल आएगा, तो आंसर आपको प्लस माइनस वाला तो होगा नहीं कहीं, तो बस एक आंसर यही दिख रहा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। तो कंप्लीट ऑक्टेट किसके पास होता है, दिमाग लगाइए, कंप्लीट ऑक्टेट किसके पास होता है। अगर हम बात करें कार्बोकैटायन की तो कार्बोकैटायन ये होता है, कार्बोनायन ये होता है, और फ्री रेडिकल ये होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अगर आप, तो 2 2 4 2 6, टोटल 6 बॉन्ड है, मतलब 8 चाहिए ना, सॉरी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। हमसे पूछा कंप्लीट, 2 2 4 2 6 और एक नेगेटिव को हम 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर मानते हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 एक साथ, इसका इनकम्प्लीट है, तो आंसर है कार्बोनायन का जो होता है वो कंप्लीट हुआ करता है। बस यहीं तक मैं आपकी बात करूंगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बात करूंगा किसके बारे में बात करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में बात करूंगा। थैंक यू सो मच।